श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वाच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तो पार में पुनि ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खर्ब जासो जो है संतान पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में
ही जावे पार में। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति केहि विधि की जय। मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपचर भी, जग जीवन पल तो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुज भये हैं, होंगे सब चर नयन सिरधारी। बजता है में ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सरवा।
बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल पूजन भूप सकल भूलन सक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करे नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी न पानी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल जाको भेद ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम कूप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरन करण जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार हैं सकल जयते जय जय करे तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हर
जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय जय तारन तरन करन जन शोध बोधसन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़े पानी युग पद धरो चूकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमुदारन कछु गुरु धारय छिपाए जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हरिय योक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदिमूल परम
पुरुषोत्तम जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मिहि नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम मिहि नाम यही जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल
एक महान यंत्र की नाइन परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायक विसरित व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का भिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजत सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं, अंश करना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है हर गिजन करना चाहिए। आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे।
कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस मनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तज, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। वे विचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विषय साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल की भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग तृतीय। उपनिषद में योग। लेखक जगत गुरु भगवत पाद श्री रामानंद संप्रदाय श्री 108 स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज। उपनिषदों को सद्गुरु के मुख से श्रवण करके मनन करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान विद्वान गुरु के बिना नहीं हो सकता। अतः उपनिषदों के बारंबार पठन करने पर भी गूढ़ाशय परिज्ञान के लिए मर्मज्ञ की आवश्यकता रह ही जाती है। योग के प्रत्येक अंग के विषय में उपनिषदों में कहा गया है। कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किए जाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में नाद के स्वरूप को दिखाते हुए कहा गया है कि सर्वचिंताम समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानुसन्ध्यान्नादे चित्तं विलीयते नादासक्तं सदा चित्तं विषयं नहि कांक्षति। सारे चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह नादानुविंद चित्त अन्य किसी चित्त विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पर्वत के समान भी बहुयोजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाती है और कोई उपाय नहीं है। योग सीखो उपनिषद में तो योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है। आरंभ में हिरण्यगर्भ का श्री महेश्वर से यही प्रश्न है कि हे शंकर, इस दुखमय संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने कर्मों का सुख दुखात्मक फल भोग रहे हैं। इनकी मुक्ति किस सुगम उपाय से हो, यह कृपया बताइए। इसका श्री शंकर जी ने यही उत्तर दिया है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परंतु मेरा मत तो यह है कि योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हभो योगो अपि ज्ञानहीनस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षोर्दृढ़मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं होता। इसलिए ज्ञान और योग इन दोनों का ही मुमुक्षु को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे यही सिद्ध हुआ कि बंध निवृत्ति के लिए साध्य साधन भाव के योग और ज्ञान इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। उपनिषदों का पूर्णतया मनन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि बिना यौगिक साधनों के हमारी पारमार्थिक प्रवृत्ति अधूरी ही रहती है। समस्त उपनिषदों में किसी न किसी रूप से योग का समर्थन करते हुए उसको उपादेय बताया है। योग शब्द का एक सामान्य शब्द है, वह विशेष पद के समीप होने से अनेक अर्थों का बोधक है। उपनिषदों में साधन रूप से बाह्य जो अनेक सिद्धांत है उसको किसी न किसी रूप से योग कहा जा सकता है, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, क्रिया योग, ध्यान योग, जप योग और समाधि योग आदि। योग मार्ग ही भागवत प्राप्ति का एक मार्ग है, क्योंकि यौगिक प्रक्रिया के अनुसार ही मनोनिरोध हो सकता है और इस प्रकार के साधनों में मन का स्थैर्य पूर्णतया अपेक्षित है।
अतः उपनिषदों का तात्पर्य योगानुष्ठान पूर्वक ही मुक्ति की प्राप्ति से है। ऐसा कोई मार्ग मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है जिस मार्ग में योगांगों की आवश्यकता न पड़ती हो। इसलिए जिस प्रकार दूध में घृत समाया हुआ है और माता के उपदेशों में बालक का हित भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिषदों में योग समाया हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीताथ प्रथमो अध्याय। अर्जुनवाच आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतानहन्तुमिच्छामि ध्यनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतः किं न मोहि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपतचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन मधमो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्योष्यन्ति कुलश्रेया स्त्रेषु दुष्टासु वार्णस्येन जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलध्यानानं कुलस्य च
पतन्ति पित्रो ह्रियो स्वाम लिप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहतः कुल दानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति स्योनसोश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्र पांडय धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय वाच एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम शोकसंग विघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में सत्संग सुधा सागर से। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, आप लोग अपने अपने घर में सुख शांति से रहना चाहते हैं, अपने अपने समाज में सुख शांति से रहना चाहते हैं। इसी तरह अपने देश में भी सुख शांति से रहना चाहिए। संसार के सभी लोगों को मेल से रहना चाहिए, यही उत्तम बात है। वेद का उपदेश है कि आपस में साच साच बातें बोलो, आपस में सभी कोई मेल मिलाकर एक मेल से बोलो, सभी लोग एक मेल होकर उपासना करो। वेद का यह उपदेश कितना अच्छा है, सभी लोग सोच विचार सकते हैं। आपस में सत्य सत्य बात बोले तो कितना मेल रहेगा, बिल्कुल दुष्ट कर्म दूर हो जाएगा।
सत्य व्यवहार के कारण अपने घर में लोग मेल से रह सकते हैं। इसी तरह सत्य व्यवहार के कारण समाज में एक मेल से रह सकते हैं। इसी तरह देश में भी जिस तरह गांव में सामाजिक बंधन में रहते हैं, उसी तरह देश में भी बंधन होना चाहिए। यही संबंध टूटने के कारण देश गुलाम होता है। पहले अपना देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लोग अलग अलग प्रदेश बनाकर रहते थे। दुनिया के बहुत भागों देशों को लोग नहीं जानते थे। एक देश से दूसरे देश जाने का पर्याप्त साधन नहीं था। अपने देश में तो ऐसा कायदा बन गया था कि दूसरे देश की कोई यात्रा नहीं कर सकते थे। समुद्र यात्रा करने से लोग डरते थे। समुद्र यात्रा करने वाले से यहाँ के लोग द्वेष करते थे। इसके चलते अपने देश की बहुत हानि हुई। इस हानि को दूर करें। एक देश को दूसरे देश से संबंध रखने में हानि नहीं, बहुत लाभ होता है। दूर दूर के देशों से संबंध रख सके यह उत्तम बात है। ईसा मसीह हमारे देश से बहुत दूर में हुए। उनके धर्म का प्रचार यूरोप, अमेरिका आदि देशों में हुआ। ईसा मसीह को गुजरे अधिक वर्ष हो गए, फिर भी उनके धर्म का प्रचार सारे संसार में हुआ। इनके अनुयायी सब एक सूत्र में उनके धर्म के कारण बंध गए। इसी तरह इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। पढ़े लिखे लोग जानते हैं भगवान बुद्ध अपने देश में हुए। उनके धर्म का भी प्रचार बहुत दूर देशों में हुआ। उनके अनुयायी भी एक धर्म के सूत्र में बंध गए। वैदिक धर्म का प्रचार बहुत दूर देशों में बहुत कम है। बौद्ध काल में भी लोग एक सूत्र में बंधे थे। एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है। वेद में सारे संसार के लिए इसका उपदेश है। सभी लोगों को अपने धर्म में बंध जाना चाहिए। किसी तरह की उपासना हो, यह ज्ञान धर्म द्वारा लोगों को मिलता है। सभी धर्मों के लोगों के लिए उपासना है। अपने देश, अपने प्रांत के लोग इस पर गौर करें। सब मिलकर ईश्वर उपासना करें, यह बहुत अच्छी बात है। संतों ने इसके लिए कोशिश की। गुरु नानक देव, संत कबीर साहब आदि संतों ने इसके लिए बहुत कोशिश की। इनके बाद लोगों ने भी कोशिश की। संतों ने यह ज्ञान दिया जो सब धर्मों के लोगों को मानने में कोई उजुर नहीं हो। संतों ने ईश्वर संबंधी जो ज्ञान दिया उसमें किसी देश व काल को स्थान नहीं दिया। ईश्वर बिना देश काल के है। वे किसी पर अवलंबित नहीं है। वे बिना आधार के हैं। वे सर्वाधार हैं। सब धर्मों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, देश कालातीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाऊँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। संत कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिण बाय अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे खोज रूह के नैना, चोन चगोन वजूद न मानू तय शुभा नमूना ऐना। परम प्रभु सर्वे परमेश्वर कहाँ से कहाँ तक है ठिकाना नहीं। आए सब में सभी ते न्यारा, सबके निकट दूर सभी ते। परमात्मा सबको भरते हुए सबसे बाहर कहाँ तक है इसका कोई ठिकाना नहीं। स्वरूपता ईश्वर परमात्मा ऐसे हैं। ईश्वर के लिए कोई मकान नहीं। वे सारे प्रकृति मंडल में व्यापक हैं और उससे परे भी हैं।
इसको कौन इनकार कर सकते हैं। हम उन्हीं एक ईश्वर को मानने वाले हैं। ईश्वर अत्यंत व्यापक होने के कारण जिनमें व्यापक है उस सबसे अधिक सूक्ष्म है। वे किसी स्थूल तत्व से ग्रहण हो सके कभी संभव नहीं है। किसी इंद्रिय से ग्रहण होना सर्वथा असंभव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ईश्वर स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ पार, नेति नेति नित निगम कह। ईश्वर इंद्रियों के ग्रहण से बाहर है। इस विचार में सब देशों के, सब धर्मों के लोग विश्वास करेंगे। जो नहीं सुने हैं वे सुनेंगे तो उनको विश्वास करना होगा। ईश्वर किसी के पीछे का नहीं, सबसे पूर्व के है। जो सबसे पूर्व का होगा उससे पूर्व का कोई पदार्थ हो संभव नहीं। यदि कोई दूसरा पदार्थ पूर्व का होगा तो भिन्नता होगी। भिन्नता दोनों के आदि को विदित करेगी। जिसका आदि है उसका कहीं न कहीं अंत अवश्य होगा। दोनों आदि अंत सहित हो जाएंगे। दोनों के समाप्त होने के बाद अनादि अनंत तत्व को मानना ही पड़ेगा। अनादि अनंत पदार्थ ही सबसे पूर्व का होगा। अनादि अनंत के पहले का कुछ नहीं हो सकता। सादी शांत पदार्थ का पीछे होना बुद्धि कबूल करती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम एक सो आप आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचर, नाति सुकाल न कर्म, जाते अजाते अजो निसंभव, नाति सुभाव न भर्म। साचे सचियार बिटव कुर्बानु, नाति स्वरूप बरनु नहीं देखिया, साचे शब्द निशानु। नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम परो, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुणमती, निर्भय तारे लाई। कठोपनिषद में आया है, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। परमात्मा सब में रहकर सब के अनुरूप होते हुए सबसे बाहर भी है। क्या उपनिषद, क्या संतवाणी, सबका मेल है। सबसे परे जो परमात्मा है वे ही परम पुरातन परम सनातन है। उन ईश्वर परमात्मा में विश्वास रखने वाले सनातन धर्म को पकड़े रहेंगे। उस परमात्मा का जो भजन पूजन आराधना या उपासना है वही सनातन धर्म है। यह तर्क याद रखिए कि जो सबसे पहले का होगा वह अनादि अनंत होगा। जो अनादि अनंत होगा वही सबसे पहले का होगा और वह एक ही एक होगा। वही सर्वत्र होगा, सर्वव्यापक होगा। ऐसे ही तत्व को परमात्मा कहते हैं। इस ज्ञान को संतों की वाणी बतलाती है। इस ज्ञान को वेद मानता है। परमात्मा इंद्रियों को ग्रहण होने योग्य नहीं है। उनकी उपासना कैसे हो? उपासना का आरंभ जप से होता है, इसके बाद मानस ध्यान है, इससे आगे सूक्ष्म उपासना दृष्टि योग और सूरत शब्द योग है।
इस उपासना में संसार का कुछ भी सहारा नहीं लेना पड़ता है, बाहरी कोई चीज नहीं लेनी है। अपने को ले चलो, जहाँ ईश्वर परमात्मा है उनको ग्रहण करने में जीवात्मा ही सक्षम है। परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो वे हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर के सभी आवरण हट जाए तो उनका दर्शन होगा। अपने स्वरूप को जो पहचानते हैं वे स्वयं अपने तय ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर चलने के लिए बाह्य इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अपने अंदर पहले मन चलेगा। मन से चेतन आत्मा अधिक सूक्ष्म है। चेतन आत्मा आगे चलकर मन से भिन्न हो जाती है। इसकी साधना संतों ने की है। उन्होंने कहा, साधक अपने अंदर चलते चलते ईश्वर तक पहुंच जाता है। अपने अंदर चलना ईश्वर की उपासना है। अपने अंदर चलना ध्यान के द्वारा होता है। अपने अंदर चलने में बाहर का संसार छूट जाता है। जहाँ संसार नहीं, माया नहीं, वहीं ईश्वर है, परमात्मा है। जहाँ प्रकृति का, माया का अतिक्रमण हो गया है, वही है परमात्मा। ध्यान करके प्रकृति मंडल को पार करो। प्रकृति पार प्रभु को पाओगे। इस ज्ञान में सब लोग आ जाएंगे तो सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। जो ईश्वर को अनादि अनंत मानेंगे वे किसी धर्म का खंडन नहीं करेंगे, सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। जो समझदार है वे जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हम लोगों को किसी उपासक से भेद नहीं है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि केवल रूप की ही उपासना की हद नहीं है। जहाँ मन की एकाग्रता होती है वहाँ सूक्ष्म में प्रवेश होता है। यह उपासना कैसे करें? जैसे विद्यालय में छात्रों को विद्या सिखाने वाले होते हैं, उसी तरह आध्यात्म विद्या को भी सिखलाने वाले हैं। चाहिए कि इस विद्या को सच्चे जानकार से जाने और एक सूत्र में बंद कर आपस में मेल रखे और शांति पूर्वक रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बेगूसराय जिला अंतर्गत मक्खाचक बखरी में दिनांक 9 मार्च 1968 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर जोत होत लखली जय। पाँच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीज। अक्षत नभ तारे मुक्ता हल। पोह पमाल हार गुही जय। श्वेत पाद मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। जलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय। सर्व सुगंध ओरि चली आकाशा। मधुकर कमल केली
दो निधि जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ चढ़ियो मागिया बीरसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पर सादय गबरस पीज दमकत करक करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की दृष्टि युगल कर सन्मुख चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर कर करी सार शब्द गहिली जय ऐसी जुगत भेद सकल मल छीज भव खंडन आरती निर्मल करी मेहि अमृत रस पीज आरती दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।